नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। संयुक्त संसदीय समिति का बढ़ सकता है कार्यकाल। जी हां, लोकसभा की वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ सकता है क्योंकि उसे अपना काम पूरा करने के लिए और समय की आवश्यकता है। समिति अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी और जस्टिस DN पटेल जैसे विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है। DGCA का नया निर्देश। DGCA ने एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों को चार्टर का ऑनलाइन लिंक SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें ताकि उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। यह व्यवस्था 27 मार्च 2025 तक लागू करने के लिए कहा गया है और स्पाइस जेट ने इसे लागू कर दिया है। रेलवे टिकट ट्रांसफर के नियम। भारतीय रेलवे के अनुसार कंफर्म टिकट को परिवार के सदस्य जैसे बच्चे, जीवन साथी या अन्य रिश्तेदार को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए 24 घंटे पहले रेलवे काउंटर या पर ट्रांसफर रिक्वेस्ट जमा करनी होती है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को और छात्रों के लिए भी टिकट ट्रांसफर का प्रावधान है। जजों की नियुक्ति पर नया कानून। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर मिले कैश मामले के बाद केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति के लिए नए कानून पर विचार कर रही है। NJAC कानून, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था, फिर से लागू करने की संभावना पर चर्चा चल रही है। भारत ने पाकिस्तान को घेरा। जी आप, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर पर बेबुनियाद बयान देने के लिए लताड़ा। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को POK छोड़ना होगा और आतंकवाद व नफरत फैलाना बंद करना होगा। भारत ने पाकिस्तान से शांति की दिशा में कदम उठाने की अपील की। रिटायरमेंट उम्र में बदलाव नहीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में किसी बदलाव पर विचार नहीं कर रही है। वर्तमान में रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है और इस संबंध में किसी औपचारिक प्रस्ताव की भी कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली की महिला समृद्धि योजना। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जिसमें योग्य महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे और पात्रता के लिए महिला का दिल्ली का अस्थायी निवासी होना, आय सीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ न लेना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज भी बताए गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदलाव। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी बढ़ने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। भारत US व्यापार समझौता विवाद। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ में कटौती के संकेत दिए हैं, जिसके बाद एक अमेरिकी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को भारत का दौरा किया। हालांकि GTRI ने चेतावनी दी कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में कानूनी बदलाव भारत की संप्रभुता को कमजोर कर सकते हैं। आशुतोष शर्मा का IPL धमाका। IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को रोमांचक मैच में 3 गेंदें शेष रहते 1 विकेट से हराया। आशुतोष शर्मा ने 31 गेंदों में नाबाद 66 रन बनाकर मैच पलट दिया और यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा। राशन और गैस नियमों में बदलाव। 27 मार्च से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर के नियमों में बदलाव होंगे। डिजिटल राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए KYC और OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। नेहा कक्कड़ के लाइव परफॉर्मेंस पर विवाद। नेहा कक्कड़ का मेलबर्न कंसर्ट एक वीडियो के कारण सुर्खियों में आया, जहां 3 घंटे की देरी से पहुंचने पर ऑडियंस ने नाराजगी जताई। माफी मांगने के बावजूद सिंगर को हूटिंग का सामना करना पड़ा और वे स्टेज पर रो पड़ी। 8वें वेतन आयोग का गठन। सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन के करीब पहुंची है। कैबिनेट को जल्द ही इसकी मंजूरी के लिए जरूरी शर्तें भेजी जाएंगी। आयोग के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन संशोधन पर सिफारिशें की जाएंगी, जिससे सरकार के खजाने पर बड़ा असर पड़ेगा। RRB ALP भर्ती 2025। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। योग्य उम्मीदवार जिनकी आयु 18 से 33 वर्ष के बीच हो और जिन्होंने 10वीं और ITI पास किया हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में CBT 1, CBT 2, CBAT, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा शामिल है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। दिल्ली सरकार का पहला बजट। दिल्ली की BJP सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें फ्री बस सेवा जारी रखने का ऐलान किया गया। अब महिलाओं को पिंक टिकट की बजाय कार्ड बनवाना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिंक टिकट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इसे डिजिटाइज्ड करने की योजना बनाई है। इरफान पठान की कमेंट्री पर विवाद। इरफान पठान को IPL 2025 के कमेंट्री पैनल से हटाए जाने की खबर सुर्खियों में। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तीखी आलोचनाओं और कुछ खिलाड़ियों से अनबन के कारण उन्हें बाहर किया गया। हालांकि इरफान ने हाल ही में अपना YouTube चैनल शुरू किया है। सौगात ए मोदी अभियान शुरू। भाजपा ने रमजान के अवसर पर सौगात ए मोदी अभियान शुरू किया है, जिसमें 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ईद पर किट वितरित की जाएंगी।
32,000 मस्जिदों के माध्यम से यह किट दी जाएंगी, जिनमें कपड़े, चीनी, खजूर और मेवे जैसे सामान होंगे। अभियान की शुरुआत दिल्ली के निजामुद्दीन से हुई है। पंत का लखनऊ डेब्यू फेल। ऋषभ पंत का लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ डेब्यू बेहद खराब रहा। पंत बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे और स्टंपिंग का मौका गंवाया, जिससे टीम को दिल्ली कैपिटल्स के हाथों 1 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पंत ने अपनी गलती को भाग्य का असर बताया। रेड 2 में रितेश की एंट्री। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 को लेकर फैंस में उत्साह बढ़ा हुआ है। हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया गया और अब रितेश देशमुख की एंट्री से फिल्म के खलनायक का खुलासा हुआ है। रितेश इस मूवी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महिला अधिकारियों के लिए IMA। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 92 साल में पहली बार देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में महिला अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जुलाई 2025 में नेशनल डिफेंस एकेडमी से महिला अधिकारियों का पहला बैच ग्रेजुएट होगा और उन्हें IMA में 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। बिहार बोर्ड इंटर टॉपर प्रिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट 2025 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें 12,80,000 छात्रों में से 11,07,330 पास हुए। पश्चिम चंपारण के प्रिया जायसवाल ने 484 अंक प्राप्त कर स्टेट टॉप किया। प्रिया को 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, लैपटॉप और मेडल मिलेगा। नया आयकर विधेयक 2025। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि नया आयकर विधेयक 2025 मॉनसून सत्र में पेश किया जा सकता है। यह विधेयक कर प्रणाली को सरल और करदाता अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लाया जाएगा, जिसमें विवाद समाधान, डिजिटल मॉनिटरिंग और CBT को नई शक्तियां दी जाएंगी। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता शुरू। अमेरिकी प्रतिनिधि की टीम 26 मार्च से भारत पहुंचकर व्यापार समझौते के पहले चरण पर चर्चा कर रही है। यह वार्ता टैरिफ विवाद को हल करने, शुल्क में कटौती और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल तक टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी थी। जियो ने दी 50 GB फ्री स्टोरेज। रिलायंस जियो अपने प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स को 50 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज दे रहा है। यह ऑफर 299 या उससे ऊपर के प्लान्स पर उपलब्ध है। इस कदम से जियो गूगल ड्राइव के फ्री स्टोरेज लिमिट को चुनौती दे रहा है, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अधिक स्टोरेज प्रदान कर रहा है। भारत में 3 नई एयरलाइंस। भारत में 2025 में 3 नई एयरलाइंस शंख एयर, एयर केरल और अल हिंद एयर शुरू होने जा रही है। शंख एयर का संचालन नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से होगा, जबकि एयर केरल और अल हिंद एयर दक्षिण भारत और खाड़ी देशों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी। इंस्टाग्राम पर AI कमेंट फीचर। मेटा इंस्टाग्राम पर एक नया AI फीचर टेस्ट कर रहा है, जो पोस्ट्स पर ऑटोमेटिक कमेंट सजेस्ट करेगा। यूजर्स को यह फीचर फोटो के आधार पर 3 कमेंट सुझाव देगा। हालांकि कई यूजर्स इसे अनऑथेंटिक मान रहे हैं। फिलहाल यह फीचर टेस्टिंग स्टेज में है। टोयोटा फॉर्च्यूनर लोन पर। टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत 33,78,000 रुपए है, 51,94,000 रुपए तक है और इसके लिए 3,91,000 रुपए की डाउन पेमेंट करनी होगी। लोन पर 4 से 7 साल के विकल्प पर EMI 56,600 रुपए से 87,500 रुपए तक होगी। लोन की ब्याज दर 9% है। ट्रेविस स्कॉट का भारत दौरा। हिप हॉप स्टार ट्रेविस स्कॉट अक्टूबर में भारत आ रहे हैं। उनका पहला कंसर्ट दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 18 अक्टूबर को होगा। यह परफॉर्मेंस उनके सर्कस मैक्सिमस वर्ल्ड टूर 2025 का हिस्सा है। ट्रेविस ने अपने इंस्टाग्राम पर इस टूर की घोषणा की। किसानों की आय दोगुनी स्थिति। लोकसभा में किसानों की आय दोगुनी करने के सवाल पर कृषि मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि कई योजनाओं के तहत किसानों की आय में वृद्धि हुई है। 75,000 किसानों की सफलता की कहानियां सामने आई है। 2013-14 से 2024-25 तक कृषि बजट में भारी वृद्धि की गई है। चारधाम पूजा बुकिंग 15 अप्रैल से। चारधाम यात्रा के तहत बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष पूजा और आरती की ऑनलाइन बुकिंग 15 अप्रैल से शुरू होगी। इस बार बुकिंग शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। श्रद्धालु मंदिर की वेबसाइट पर जाकर पूजा बुक कर सकते हैं, जिससे समय और परेशानी बच सकेगी। दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है MD शाकिर हुसैन, पुरुषोत्तम कुमार, विकास कुमार, जितेंद्र ठाकुर, किशन, रविशंकर और अमित कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप क्रिकेट देखना पसंद करते हैं? क्या आप अभी IPL के मैचेस देख रहे हैं? तो अगर हाँ या ना, आपका जो भी जवाब है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।